खुदा तेरे साथ चल, यही तेरी जिंदगानी, यही तेरा रास्ता, रोक तुझे पाए ना कोई, जिंदगी अनस्टॉपेबल, 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 जिंदगी अनस्टॉपेबल। नमस्कार, जिंदगी अनस्टॉपेबल में आपका स्वागत है। चलिए बैठते हैं। आइए बैठें और कुछ चर्चा करें। बिल्कुल। कैसे हो आप चैताली बहन? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप वाह। सुनाएं। एकदम लाजवाब, बहुत अच्छी बात। अनस्टॉपेबल, जिंदगी बिल्कुल। अनस्टॉपेबल की तरह। क्योंकि हमारे शो का नाम ही है जिंदगी अनस्टॉपेबल। जी, लेकिन इतने दिनों से पिछले कई कड़ियों में हमने अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की है, तो आज क्या विचार है, कौन से ऐसे विषय ले जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहें, थोड़ा सा अलग भी हो। मुझे लगता है चैताली बहन, जैसे अपना नाम है शो का, जिंदगी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल वही रह सकता है जिसके अंदर साहस हो, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। डर या बहुत सारी चीजें जिंदगी में रोक लेती हैं। तो क्यों ना जी जी। आज का यहाँ जो तक कि टॉपिक, हमने अभी तक जितने सारे वैल्यूज के ऊपर भी डिस्कशन किए हैं, जितने जी। सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं, उसको बरकरार रखने के लिए भी, इम्बाइब करने के लिए भी, अंदर से उस चीज़ को डेवलप करने के लिए भी, इननेट क्वालिटीज़ को बाहर लाने के लिए भी हमको जो चाहिए वो कहीं ना कहीं साहस की हिम्मत, ज़रूरत है। हौसला। हिम्मत चाहिए, बिल्कुल। जी। उसको तो ठीक है, आज का टॉपिक वही रखते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। साहस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जी, तो इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे सामने, हमारे साथ कौन आने वाले हैं, जरा हम परिचय करवा देते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी रमेश भाई जी और ब्रह्मा कुमार राजयोगी रुपेश भाई जी। आइए मिलते हैं उनसे। वेलकम स्वागत है आपका एक बार फिर जिंदगी अनस्टॉपेबल के सेट में आपको पाकर हमें बड़ी खुशी हुई। हमें भी। आइए, पधारिए। Same here. Thank आइए, you, thank you. पधारिए। स्वागत है आपका शुक्रिया। कृष भाई, रमेश भाई। आपके आने से पहले मैं और चैताली बहन चर्चा कर रहे थे कि आज क्या विषय चुना जाए। कहते हैं कि साहस के आगे कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, रुका वही है जो आगे बढ़ा नहीं। और जीवन में यदि साहस नहीं है तो कितनी भी काबिलियत हो, कितने भी गुण हो, तो व्यक्ति अपनी जगह रुका रहता है। तो हम आज आपसे जो चर्चा करना चाहेंगे जिस विषय पर, वो है साहस। जी। साहस एक ऐसी पूंजी है जो कई बार हालात को फेस करके हमको मिलती है, या कई बार हम अंदर से ही जुटा लेते हैं साहस को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसे विकराल रूप में आती है कि हम साहस कई बार नहीं कर पाते हैं उस परिस्थिति को फेस करने की। तो साहस एक्चुअली है क्या चीज़? मतलब एक्वायर्ड कोई क्वालिटी है या इनेट क्वालिटी है, या जितना हम फेस करते रहेंगे उतना साहस बढ़ता जाएगा, ऐसी कोई बात है? साहस की परिभाषा क्या है एक्चुअली? साहस यदि सचमुच कहें तो एक आत्मा का नेचुरल गुण ही है जो अंदर से निकल के आता है, जैसे आपने कहा। और कई बार परिस्थितियां जो सामने आती हैं, वो सामने वाली परिस्थितियां हमें साहस नहीं देती वास्तव में। जो अंदर का साहस है, हमारी इनेट क्वालिटी है, वही निकल के वैसे बाहर आता है, जाग जाता है। जाग जाता है। देखा जाए तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो शक्तियां हैं सुषुप्त रहती हैं। वैसे भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक है ये मानते हैं कि व्यक्ति केवल अपनी मानसिक योग्यताओं का, अपने गुणों का, शक्तियों का 7 या 8% ही इस्तेमाल करता है, बाकी सब सोई रहती हैं। तो वैसे ही साहस के लिए भी है कि वो अंदर सोई हुई है, बस बातें आती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो बातें आने पे क्यों जागृत हों, पहले से क्यों ना हम जागृत कर लें, तो बहुत सुंदर हो। तो एक ऐसा गुण जो सचमुच, जैसे आप दोनों ने ही कहा, कि जीवन में सतत हमें आगे बढ़ाने वाला है। व्यक्ति अपने दायरे से बाहर तभी निकल पाता है जब उसके अंदर एक साहस हो। नई नई चुनौतियों का भी सामना तभी कर पाता है जब उसके अंदर साहस हो। तो इसीलिए जीवन के लिए ये बहुत बहुत मूल्यवान गुण है। हमेशा सुनते रहते हैं हम लोग कि जी
तन की शक्ति मायने इतना नहीं रखती है जी। जितना मन का साहस जो है जिंदगी में सफल होने के लिए मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहस एक्चुअली कई बार होता है कि कुछ लोगों में बहुत कम होता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो वेरिएशन होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये क्यों होता है? रमेश जी, मैं आपको पूछूं तो। साहस आत्मा की विल पावर के साथ में जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा विल पावर होगा उतना ज़्यादा साहस होगा। ओके। और दूसरी बात यह है कि जैसे किसी भी गुण शक्ति के बारे में हमारे मन में जितनी जागृति होगी तो उतना हमारा साहस बढ़ेगा। ओके। उदाहरण के लिए जैसे दिखाते हैं कि पहले ज़माने में योद्धा लोग युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान में कभी कभी वो हिम्मत हार जाते थे, लगता था कि अभी हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा उनके साथ में वीर रस के कवि होते थे और वो वीर रस की कविताएं सुनाते थे और उनके अंदर साहस जागृत हो जाता था और फिर वो युद्ध करते थे और उसमें विजयी हो जाते थे। ऐसे हनुमान के लिए भी कहते हैं कि हनुमान की शक्तियां भी सोई हुई थी। एक बार उनको कोई ऐसा कार्य बताया गया लेकिन वो हिम्मत हार रहे थे, वो सोच रहे थे ये हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको स्मृति दिलाई गई कि देखिए आप तो हथेली पर पूरा पहाड़ उठा करके ला सकते हैं, समुंदर लांघ सकते हैं, तो ये कार्य क्या बड़ी बात है। तो वो जब स्मृति आई उसको तो उनका साहस जाग गया। जी जी जी। इस बात से मुझे वो बात याद आई कि एक बार कहा जाता है कि मुर्गियों के अंडे के बीच एक बाज का भी अंडा शामिल हो गया, लेकिन जब सभी मुर्गियां निकली तो बाज का भी जो बच्चा था अंडे से वही बाहर निकला, लेकिन उनके साथ साथ रहते रहते वो भी मुर्गियों की तरह ही केवल उतनी उड़ान भरता था जितनी मुर्गियां उड़ान भरती थीं। एक बार उसने बाज को देखा तो लगा कि हाँ मैं भी तो वैसा ही हूँ, तो उसकी उड़ान करने की जो क्षमता है वो बढ़ गई और वो आकाश में पंख फड़फड़ा के उड़ने लगा। कायम रंग लाता है। मतलब बात वही हो गई कि सचमुच अंदर वो चीजें हैं लेकिन हम अपने उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। एक बार जब वो स्मृति आ जाती है कि सचमुच आप बहुत शक्तिशाली हो, आप कर सकते हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपको याद दिलाएं कि जी आप कर सकते हो, बेफिक्र रहो, ये मुश्किल को पार कर सकते हो। जी, जी। तो ये जब कोई परिस्थिति आती है, जैसे मैंने कहा कि विकराल रूप में आती है, उस समय उस चीज़ को फेस करने के लिए कई बार हम लड़खड़ाते हैं, तो उस समय अपने मनोबल को हम बढ़ा के रखें और पूरे साहस के साथ हम उसको फेस करें, तो वो खुद के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कैसे हम बिल्डअप करेंगे? एक तो ना धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब कभी भी ऐसी कोई बात आती है हम अपना धैर्य खो देते हैं, हमें लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसमें मन विचलित हो जाता है। और कहा जाता है जब मन विचलन की स्थिति में हो तब आपकी बुद्धि का निर्णय सही नहीं हो पाता। इसीलिए हम एक तो धैर्य बनाए रखें ऐसे समय पे। बातें आई हैं, संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हर जो ताला बना हुआ है उसके लिए कोई ना कोई एक चाबी तो बनी हुई है। हो सकता है वो चाबी आसपास ही हो। मुझे थोड़ा मन को शांत रखते हुए थोड़ा धैर्य रख करके उसकी ओर देखना होता है। और साथ ही ऐसे समय पे हमें ये भी ध्यान जरूर रखना होता है, मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। यदि ये एक आध्यात्मिक भाषा है ये, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमेशा ही परमात्मा का सानिध्य तो हमारे साथ है ही। तो यदि परमात्मा मेरे साथ हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं, उनकी शक्ति उनकी प्रेरणा मेरे साथ है, यदि ये वाली एक सुंदर सी भावना, एक श्रद्धा, एक विश्वास है, तो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस मन में आ जाता है। लेकिन रमेश भाई से एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है खुद के मनोबल तो हम मजबूत रखते हैं, लेकिन साथ वाले जो होते हैं ना, साथ वाले कई बार हमको क्या करते हैं, थोड़ा डिस्करेज करते हैं, नहीं 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 ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो आपसे होने वाला नहीं, हम तो आपका साथ नहीं देंगे, या मतलब ऐसे कर करके हमको डिमोटिवेट कर देते। तो उस समय हम उन लोगों को समझाएं कि खुद को समझाएं कि क्या करें हम? मैंने एक कविता लिखा हूँ इसके ऊपर। जी जी। और मैं इसको बार बार अपने आप को स्मृति दिलाते रहता हूँ। ओके। दूसरी एक बात है कि कहते हैं कि जब हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। एक बात और है कि जैसे कहते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुद खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या है। माना आपको हिम्मत और उमंग उत्साह वो भी दिलाएगा, लेकिन हमको अपने आप की क्वालिटी को जगाना पड़ेगा जी। लेकिन जो आपने कहा कि जो आसपास के लोग होते हैं वो हिम्मत बढ़ाने के बजाय हमारा मनोबल गिराते हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन कविता ये साबित होगी मुझे लगता है जी। कि रोको न उन्हें जिनमें उड़ने का जुनून होता है,
कि रोको न उन्हें जिनमें उड़ने का जुनून होता है, कि उन्हें रोकना बड़ा ही अपशगुन होता है, कि काट भी लो पर तो हौसलों से उड़ेंगे, उनके दिलो दिमाग में सदा मानसून होता है, मानसून होता है। बहुत सुंदर। क्या बात है। तो ऐसे करके मैं अपने स्वयं का भी उमंग उत्साह बढ़ाता हूँ, हिम्मत को बढ़ाता हूँ। जी तो शायद सबके नहीं, लिए, हमारे युवाओं का भी युवाओं उमंग के उत्साह बढ़ लिए गया। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनके हृदय में भी मानसून पैदा मुझे तो कर लगता है जब भी दुनिया में कोई कहे ना कि आप ये कर नहीं सकते, तो खुद के दिल पे हाथ रखे कहोगे कर सकते हैं। बिल्कुल, आई कैन डू, आई कैन डू, रियली एक सकते सुंदर सा मंत्र है कि मैं कर सकता तभी हूँ। मजा है। और पता है बड़ी मुश्किल होती चैताली बहन कि भीड़ के साथ चलना तो सहज है, लेकिन कई बार ऐसा वक्त अकेले आ जाता है कि आपको अकेले चढ़ना पड़ता है, बहुत साहस की जरूरत होती है। जी, और तो सत्य वो कैसे ये भी आए? है, ये सत्य ये भी है कि जो धारा के विपरीत चलता है वही इतिहास रचता है, उसी का नाम होता है और उसी को लोग फॉलो भी करते हैं। ये हाँ, बात तो साहस की सच है। जरूरत है। मतलब लेकिन एक कहानियां बात है कि जब हम साहस रख के आगे बढ़ते हैं, उसका हमको ये भी एहसास होना चाहिए, कॉन्शियसनेस रहना चाहिए कि हम साहस तक ही उसको सीमित रखें, उसको जिद में नहीं बदल दे, या फिर ये मैं करके ही रहूंगा सोच के हम कोई गलत कदम में हम वो साहस ना दिखा दे, अच्छे कर्म में हम बड़ी वो अच्छी साहस बात ये कही। एक सुंदर सी अच्छी बात बात है। गलत कदम चैताली जी। उठाना, लॉ हाथ में लेना साहस नहीं है। नहीं है। जी जी, लॉ के साथ चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये साहस है। बहुत गहरी बात कही मतलब आपने। ये स्पष्टीकरण रियली मुझे लगता है सभी में होना चाहिए, विशेष हम युवाओं के लिए बात कर रहे हैं तो कई बार होता है कि कुछ ऐसी चीज के लिए नहीं चैलेंज दे देते हैं कि नहीं तुझे ना इतनी 40 फीट के ऊपर से कूदना है, 50 फीट से जी, कूदना है, जी। या किसी वाटरफॉल में बिल्कुल। जाते हैं, वहां पे आप ऐसा जंप करते हैं कि आप पानी में ना जाके कहीं और जाते हैं, सिर टकराता है और आपकी मृत्यु भी हो जी, जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि साहस को सचमुच सही अर्थों में समझने की समझना भी जरूरत जरूरी है कि है। ये पॉजिटिव हो, सही दिशा में हो, विकास के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो, और हम अपने परिवार, माता पिता आदि का भी जी, ध्यान जी, रखें। बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल, बिल्कुल। कोई कहता है कि देखिए शराब है या कुछ ऐसी चीज, तू पी के तो देख, हाँ, उसको भी एक चैलेंज के रूप में, बिल्कुल, अरे तेरे अंदर बिल्कुल साहस और नहीं है, कई हिम्मत बार नहीं है, लोग तो ऐसे पी नहीं होते रहा हैं। है। वहाँ हमें सचमुच और यहाँ कई बार बहुत ऐसा होता है कि आपसे सामने वाले लोग जेलसी करने वाले होते हैं और आपको जानबूझ के किसी गिराना मुश्किल में चाहते डाल हैं। देते हैं। हाँ, मुझे याद है और हमारे एक हम मित्र जोश थे, में आके कर कर लेते हैं लेते उसको, और उसको सोचते हैं साहस बहुत का नाम देते हैं। साहसी। आपने बहुत अच्छा हमारे- कहा कि नहीं वो साहस नहीं है, वो तो शायद कुछ और ही है, जी, जी, नेगेटिव जी, ये अर्थों बड़ा में हम जरूरी उसे- है समझना। बिल्कुल। हमारे एक मित्र थे, अब उन्होंने शर्त लगा ली जी कि वो 35 समोसे खा ले सकते हैं, बातों बातों में बैठे बैठे, और उन्होंने 35 समोसे खाए। अब इसको साहस कहेंगे क्या कहेंगे, 7 दिन तक वो बीमार रहा, बिल्कुल वॉमिटिंग, बुरा हाल। बिल्कुल ये साहस यही नहीं बिल्कुल है। यही केस हुआ। एक बंदे ने 35 मिर्ची के पकोड़े खा लिए, समोसे तो चलो पता नहीं वो हजम भी कर लेता, मिर्ची के, और वो भी तीखी मिर्ची, और सचमुच वो भी कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। तो तो इसकी कोई क्राइटेरिया है, कोई हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इन चीज़ों में हमको साहस दिखाना चाहिए, इन चीज़ों में हमको नहीं दिखाना चाहिए, गलत और सही के बीच में हम फर्क कैसे करें? जो नैतिक मूल्य हैं उनको ही आधार बना करके यदि हम ये गणना करें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा मेरे ख्याल से। ओके। कि जहाँ पर कोई अच्छा कार्य हम कर रहे हैं जिसके अनेकों का भला हो सके, तो उसके लिए तो चाहे जान भी जाए तो भी हमको साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जी। जैसे अभी जो जवान होते हैं वो अपने बॉर्डर की रक्षा करते जी। हैं, तो अपने प्राण की बाजी लगा करके भी वो उस साहस रखते हैं और वो कार्य जी। को करते हैं। जी, तो जी। इस तरह की पॉजिटिव जो बातें हैं जो नैतिक मूल्यों से युक्त हैं, उसमें साहस दिखाना ही जी, जिसमें ज़्यादा सबका उपयुक्त भला हो, सबका जरूरत भला हो। अभिमान दिखाना और साहस दिखाना दोनों में अंतर फर्क है, ये समझना चाहिए कि मैं कुछ हूँ ये दिखाने की बजाय कोई अच्छा लक्ष्य लेके जिसमें सबका भला हो, उस ओर बढ़ते कुछ रहना क्रिएटिव हो, मेरा भी विकास हो, जी। उन्नति हो, और साथ ही समाज के लिए भी कुछ एक आदर्श हम प्रस्तुत कर जी, पाएं। जी। उसके लिए मान लीजिए लोगों में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को मुझे दूर करके दिखाना है, ये एक जी, सुंदर सा जी। पॉजिटिव सा साहस हो गया, और उसके लिए मैं रात दिन एफर्ट करूंगा, राइट। या फिर मुझे अपनी स्टडी में, अपनी करियर में यहाँ तक पहुँचना ही
हैं, उसमें साहस दिखाना एक सुंदर सी बात हो सकती है। लेकिन जैसे हमने कहा कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, शराब हो, सिगरेट हो, इन चीज़ों में अब कि मैं 100 सिगरेट पी के दिखा सकता हूँ, ये यदि साहस दिखा भी दिया तो कुछ चीज़ें निकल के बाहर तो नहीं आनी, और हानि है उससे। वैसे भी हानि है। कहानियां देखो बचपन से हम सुनते आए हैं जितनी, जी। आप देखेंगे ज्यादातर उनमें साहस की कहानियां होते हैं। बिल्कुल। और जो चाहता है कि उसकी अगर कहानी इस दुनिया में दोहराई जाए तो साहस, फिर अच्छे वाला साहस जरूर लेके आना बिल्कुल। चाहिए। और हम उसी को याद करते हैं जो अच्छे वाले साहस साहस हैं, को। आदर्श वाले। जी। ऐसी बुरी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका तो कहीं गायन है नहीं। जी बिल्कुल। इस सिलसिले में बात करते हुए आज का सवाल भी हम ले लेते हैं, देखते जी, हैं किसका सवाल है। हाय, मेरा नाम है आरुषि जैन, मैं खड़गपुर में रहती हूँ और मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ज़िंदगी में खुश रहना ज़रूरी है कि कामयाबी पाना? वेरी नाइस क्वेश्चन। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है आरुषि आपने, और ये सभी के लिए है, मुझे लगता है हम सब युवाओं के लिए, क्योंकि सभी सफलता के लिए ही भागम भागी जो भी है सुबह से रात तक की वो है, और उस चाहना में खुशी गुम हो गई है। हमें सफलता मिल जाए उसके बाद हम खुश हों, ये आजकल का एक ट्रेंड हो गया कि मुझे अच्छी मोबाइल मिल जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ जाएंगे मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे इंटरव्यू में ये हो जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे मकान बन जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। तब तक वो जद्दोजहद लगी रहती है, वो युद्ध लगा रहता है, मन में उलझन लगी रहती है, मन नाखुश रहता है। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम खुश रह के अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ें? खुशी खुशी कामयाबी प्राप्त करना ये जीवन का ध्येय होना चाहिए, और ये सचमुच आर्ट ऑफ लिविंग है। जी। तो मुझे लगता है कि हम कामयाब तो हों, वो तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, और हर एक व्यक्ति कामयाबी चाहता है, लेकिन उससे पाने के लिए जो एक हम जद्दोजहद या उतार चढ़ाव में मानसिक रहते हैं, उसमें हमारी खुशी गुम हो जाती है। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है, यदि खुश रह कर के प्रयास और पुरुषार्थ करोगे तो कामयाबी सहज हो जाएगी। तो कामयाबी मिलने के बाद अगर हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे तो दोनों प्राप्ति एक साथ हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हम सिर्फ कामयाबी के पीछे ही भागते रहेंगे और किसी न किसी वजह से हम खुशी को अपनी खो बैठेंगे, गायब हो जाएगी उसकी वजह से, तब तो सिर्फ कामयाबी ही मिलेगी, खुश और वो कामयाबी खुशी नहीं देगी फिर आपको। और हर कामयाबी की खुशी बड़ी टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर की होती है। उसके बाद हमारा एक नया गोल बन जाता है कि आप ये मिल जाए, ये मिल जाए। खुश रहना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। अब खुश रहेंगे तो कामयाबी आराम से हम हासिल कर सकते हैं, बहुत हंसते हंसते हम हासिल कर सकते हैं। उसमें वो जज्बा, उसमें वो साहस बना रहेगा मेरे ख्याल से। मंजिल मिलने के बाद हम खुश हों ये नहीं, लेकिन मंजिल को ही पहुंचते पहुंचते अपने सफर को हम खुशनुमा बना लें, तो मंजिल की भी खुशी होगी और सफर की भी खुशी होगी। तो हम खुशनुमा जीवन बनाएं और जीवन के हर उतार चढ़ाव को, अपने पुरुषार्थ को, प्रयास को खुशनुमा बना करके जी बिल्कुल। खुशी को खुराक भी कहा जाता है। जी जी। तो खुराक मिलेगी तो सफलता प्राप्त करने में हमें आसानी हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओम शांति। मेरा नाम खुशी भगत है, मैं इंदा खड़गपुर से हूँ। हम लोग को कोई कुछ बोल देता है, हम लोग गुस्सा क्यों करता है और इसका उपाय क्या है? ओके। कोई भी कुछ भी बोल देता है, हम फटाक से हमको गुस्सा आ जाता है, तो उसका उपाय क्या है उसको कंट्रोल में रखने का, कि फटाक से गुस्सा नहीं आए हमको? जब क्या है हमारा मन कमज़ोर होता है ना, हाँ जी, उसके कारण हमको गुस्सा आता है। ओके। तो पहले अपने मन को हमको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा जी। और मन शक्तिशाली बनेगा साइलेंस की शक्ति से। ओके। तो हमको ये बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं इस शरीर में भ्रकुटी में आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ऐसी स्मृति से आत्मा में शक्ति आएगी। और भी दूसरे समान हैं, उनका भी अभ्यास हम कर सकते हैं, जिससे आत्मा में शक्ति आएगी। और हमारी आत्मा के अंदर में 7 गुण होते हैं। ज्ञान है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, आनंद है, शक्ति है, प्रेम है। तो वास्तव में जब हम थोड़ा विस्तार से बताऊंगा शार्ट में कि सतयुग में जब हम होते हैं तो वहाँ पर ये हमारी 100% होती है, इसलिए हमको सतो प्रधान कहा जाता है। इसलिए वहाँ पर हम कभी दुखी नहीं होते, नाराज नहीं होते, हमारी खुशी गुम नहीं होती। लेकिन जब द्वापर से आते हैं और हमारी आत्मा की ये शक्तियाँ कम होने लगती है, तो फिर दूसरी बातों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसलिए हम अपने सुख को, शांति को, खुशी को, पवित्रता को, शक्तियों को योग के प्रयोग के द्वारा बढ़ाते जाएंगे
तो फिर उसका समाधान होगा, फिर हमको एकाएक गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि हम भी तो अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले हमको भी गुस्सा आता था, या किसी बात की फीलिंग आ जाती थी, या छोटी छोटी बातों में खुशी गुम हो जाती थी। तो हमने स्वयं ने भी यही पुरुषार्थ किया है, और हम अपने गुस्सा के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, सदा खुश रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मेरा तो यही अनुभव है कि इस तरह से यदि जीवन में प्रयोग किया जाए तो बहुत सफलता मिलेगी। आप ठीक कहते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही बीच में, कि वो साइलेंस में आपको मिलेगा। अब युवाओं के साथ कई बार ऐसा होता है कि आप उन्हें अकेला छोड़िए, वो बोर हो जाते हैं, उन्हें अकेलापन लगने लगता है। मतलब तो क्या किया जाए कि अकेलापन जो है वो ना लगे, बोर ना हो, बल्कि वो एकांत में बदल जाए? क्योंकि एक बहुत सुंदर सी महत्वपूर्ण सी बात है, जैसे रमेश जी कह रहे थे कि जब ये क्रोध वाली बात आती है तभी के लिए नहीं, लेकिन जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने की बजाय यदि हम रिस्पॉन्ड करना सीख लें तो वो बहुत सुंदर हो सकता है। या एक पॉज दे दें बीच में, थोड़ा सा पॉज दे दें। कई लोग ये भी कहते हैं कि चलो यदि कोई बात हुई, थोड़ा सा यदि वक्त आप अपने आप को दे देते हैं ना, तो उस वक्त में आप थोड़े से ठहर से जाते हैं, मन थोड़ा शांत हो जाता है, और आप ये सोच पाते हैं कि यदि अभी मैं बोलता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा, और यदि मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बाद में बोलता हूँ तो क्या होगा। तो हमारी बुद्धि प्रॉपर वर्क करती है। बात रही, जैसे आपने कहा कि एक साइलेंस की बात है, ये भी एक आनंद है वास्तव में। आज भले हमारी दिनचर्या में ये नहीं है, लोगों को अकेलापन और डरते हैं युवा, आप अकेला छोड़िए, वो डर लगता है, घबराते हैं। इसलिए थोड़ी सी इसकी आदत जरूर लें। जैसे ही सुबह उठते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एकांत अपने साथ बिताएं। अब इस एकांत को इस रूप में समझें। चैताली जी, मैं विवेकानंद जी को भी काफी पढ़ता रहा हूं, तो वो एक बात कहा करते थे कि यदि आप अपने साथ वक्त नहीं बिताते, अपने आप से नहीं मिलते, तो जैसे आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। राइट। इसीलिए ये एकांत वास्तव में अपने आप से मिलना है। यदि हम कहते हैं किसी को कि आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में सबसे अच्छा क्या है, आप देख के बताओ क्रम से, वो सब चीज़ों को गिन लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं देखता। ये आज एक आदत निकल गई है। हमारे युवाओं को ये एक अच्छी आदत हमें इस मंच से देनी होगी कि अपने आप को देखो, अपने गुणों को देखो, अपने आप से बातें करो कि तुम बहुत योग्य हो, बहुत साहसी हो, और तुम ये सारी जो भी क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, इनसे ऊपर हो, जीवन का ध्येय बहुत ऊंचा है। यदि ऐसे अपने आप से हम वार्तालाप करना शुरू करेंगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी और इनसे मुक्त होना सहज हो जाएगा। जी जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आज के इस विषय को जारी रखते हुए आज के जो हमारा स्पेशल मैसेज, स्पेशल वीडियो आया है हमारे स्पेशल गेस्ट के तरफ से, वो हम देख लेते हैं। जी। नमस्ते, मैं दीप गोस्वामी। मैं एक म्यूजिशियन हूँ और पिछले 20 साल से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ। लाइफ अनस्टॉपेबल, लाइफ एंड अनस्टॉपेबल, ये दोनों वर्ड हर इंसान को रोमांचित करते हैं। लाइफ जिंदगी, जिंदगी मतलब सपना, सपना मतलब संघर्ष, संघर्ष मतलब प्राप्ति, अन्यथा परिसमाप्ति। एक छोटा सा सपना लेके मैं भी बॉम्बे आया था। 3000 किलोमीटर दूर अवस्थित एक छोटा सा शहर देरगांव, असम से। बॉम्बे में आते ही संघर्ष का एक नया परिसीमा और एक नया परिभाषा के साथ मेरा परिचय हुआ। मेरा ये संघर्ष की यात्रा की जत्किंचित उपलब्धियां मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। संघर्ष के लिए सबसे पहले जरूरी होता है बिलीफ, और ये बिलीफ का सफल परिसमाप्ति अचीवमेंट। लेकिन बिलीफ और अचीवमेंट के बीच में मुझे 2 दीवारें मिली। पहला दीवार, जो लोग कहते हैं तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो, तुम यार ये काम कैसे करोगे, तुम्हारा लक भी साथ नहीं दे रहा है। मैंने इस दीवार को तोड़ा। मैंने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया, क्यों मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं। और एक दिन मैंने ये दीवार गिराया। लेकिन इसके बाद और एक दीवार मेरे सामने खड़ा हुआ, पहले से भी ऊंची, पहले से भी मजबूत, और ये दीवार और कोई नहीं था, ये दीवार मैं खुद था। मैं अपने आप को रोक रहा था, मैं अपने आप को रोक रहा था कोई भी काम करने के लिए। और एक दिन मैंने ये दीवार भी गिराया। डू ट्रस्ट मी, डू बिलीव मी, अगर ये दोनों दीवार आपने तोड़ दिया,
भले आप अकेले खड़ा रहिए, आपके सामने संख्या में लाखों लोग खड़े रहे, आपको कुछ करना तो दूर, आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। बिलीव योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ, हेवन विल हेल्प यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दीप गोस्वामी जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि ये जो हम अपने आप को एक बैरियर डाल देते हैं और दूसरों की बातें सुन के कई बार हम खुद को डिमोटिवेट कर लेते, इससे हमको ऊपर उठ के खुद के अंदर क्रिएट किए हुए जो बैरियर हम खुद ही क्रिएट करके रखें उसको तोड़ना चाहिए। तो जिस दिन हम ये बैरियर तोड़ देंगे ना, सफलता हमारी कदम चूमेगी। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज के जो स्पेशल हमारे जो प्रस्तुति है, संगीतमय प्रस्तुति, वो हम सुन लेते हैं। जरूर। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे स्पेशल जो बैंड है, डिवाइन अनप्लग्ड बैंड, उनको बुलाते हैं और उनकी संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। आ जाइए आप तीनों, अतुल, आर्यन और शगुन। स्वागत है आपका अतुल जी, स्वागत है आर्यन जी, शगुन जी, स्वागत है। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले, सबका बोझ उठाने वाले, तेरा भी बोझ उठा लेंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना मुश्किल नहीं, कुछ भी उसको शेष नहीं और कुछ भी पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा देंगे। हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन अनप्लग्ड बैंड। आप सबका, आप तीनों फिर से शो में आए और सुंदर से प्रस्तुति हमारे सामने पेश किए, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर से एक बार शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, बहुत तरक्की करो आप। रुपेश जी, रमेश भाई जी, आज समय समाप्त। हमारे इस शो को अभी, इस कड़ी को, इस एपिसोड को हमें अभी इधर ही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आप दोनों आए शो में और सुंदर से खिल गया ये शो, एकदम जान और शान दोनों बढ़ गए। आपने हमें यहाँ बुलाया और साथ ही इतने हमारे युवाओं से मिलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका, हमारे सभी युवा साथियों का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने साहस के बारे में चर्चा की। साहस इतनी बड़ी शक्ति है कि क्या कहना। यदि जीवन में सब कुछ चला भी जाए और साहस पास हो ना, तो पहले से भी बेहतर सब कुछ खड़ा किया जा सकता है। और कोई भी जिंदगी परिस्थितियों के बिना नहीं होती, लेकिन पार वही होते हैं जिनके पास साहस होता है। तो मुश्किलें चाहे कितनी भी हो जनाब, जिंदगी अनस्टॉपेबल है, बढ़ते रहिए आप बेहिसाब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जहाँ पे साहस है वहाँ पे आशाएं हैं, और जहाँ पे आशाएं हैं वहाँ पे मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने जीवन में साहस को एकदम बरकरार रखिए और बढ़ते रहिए जीवन में, क्योंकि जिंदगी है
अनस्टॉपेबल। ओम शांति, नमस्कार।